Hello बच्चों, let's read this question. What question says the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough. A block starting from rest at top of the plane will again come to rest at bottom if the coefficient of the friction between the block and the lower half of the plane is given by। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एक रफ डायग्राम बना देता हूं कि ये हमें एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और हमें जो अपर हाफ है ये स्मूथ गिवन है और जो नीचे का लोअर हाफ है ये हमें रफ गिवन है। लेट्स से इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है एंड हमसे बोला गया है कि यहाँ से हमने एक ब्लॉक को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, तो इसके इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड जब ये बॉटम पे आ जाता है तब इसकी फाइनल वेलोसिटी तब भी 0 होती है। तो आपकी जो v है इसकी वैल्यू भी 0 आने वाली है और हमसे पूछा गया है कि ये जो म्यू है इससे ये थीटा कैसे रिलेट करता है। तो इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, अगर आप स्मूथ सरफेस पर देखोगे तो इसके पास कितने टाइप के फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसका नीचे की तरफ mg लगेगा, तो फिर इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, और ये जो एंगल है ये भी थीटा आएगा, तो फिर ये वाला mg cos थीटा इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg का, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो जाएगा। तो इसका स्मूथ सरफेस पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दिस इज g sin थीटा। मैं इसको a1 के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। अब जब ये इस हाफ पाथ को क्रॉस कर लेगा तब ये रफ रीजन में आ चुका है। अब इस केस में इसके पास जो फोर्स होंगे वो कुछ अलग होंगे। मैं उसको इससे डिनोट करता हूँ कि यहाँ पर आपका जो नीचे mg लग रहा था वो तो अब भी लगेगा, बट यहाँ पर जो आपका mg cos थीटा आ रहा था, अब ये देखना कि आपका जो फ्रिक्शन आएगा उसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा। इधर तो आपका mg sin थीटा था ही एंड जो आपका फ्रिक्शन होएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में इसे अपोज करेगा, तो इसका फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स आएगा दिस इज म्यू एन। और आप देखोगे नॉर्मल वो सिंपल हम mg cos थीटा से इक्वेट कर सकते हैं, तो फिर इस म्यू एन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी कोस थीटा। तो अब आप देखोगे कि ये जो बॉल है इस पर रफ सरफेस पर जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दिस इज जी साइन थीटा जो इस डायरेक्शन में था माइनस ऑफ जो फ्रिक्शन की वजह से अपोजिशन में आया है इसलिए माइनस करना पड़ा म्यू जी कोस थीटा। ये आपके पास नेट एक्सेलरेशन इन रफ सरफेस आया है। लेट्स से मैं इसको a2 दे देता हूँ, तो हमारे पास दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है, a1 जो स्मूथ सरफेस पर था एंड a2 जो रफ सरफेस पर था। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपके पास a1 है एट स्मूथ सरफेस इसकी जो वैल्यू आई थी दिस इज जी साइन थीटा एंड a2 है जो हमारे पास रफ सरफेस से आया है एट रफ सरफेस, ये हमारे पास इसकी वैल्यू g कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ये आपके पास रफ सरफेस का एक्सेलरेशन है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ एंड इक्वेशन 2 इसका यूज होएगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करता हूँ। अब आप देखोगे कि दोनों ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जो ये इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैं इस इक्वेशन का दोनों जगह यूज करूंगा। फर्स्ट केस में एट अपर हाफ जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा थी वहां पर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2 एक्सेलरेशन की जगह a1 हम जानते हैं g साइन थीटा इनटू s। अब आप देखोगे जो इसने ये डिस्टेंस कवर करी है यहाँ से यहाँ तक, ये लेट से l है, तो नीचे वाली भी जो आपकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी ये भी l ही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सीधा s की जगह l लिख सकता हूँ और ये आपकी फर्स्ट थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट तो मैंने पीछे लिख दी थी। तो अब आप सेकंड देखोगे एट लोअर हाफ, यहाँ पर आप सिमिलर इक्वेशन यूज करोगे और यहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, बिकॉज क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बॉटम पर भी वो रेस्ट पे आ चुका है, तो इस वजह से आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यही होगी, तो मैं सीधा v स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 एक्सेलरेशन विच इज a2 एट लोअर हाफ, रफ वाले में जो आपके पास एक्सेलरेशन आया था दिस इज g sin थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इनटू एल, बिकॉज वो दोनों सेम हाफ है
इसी वजह से ये आपका एल ही आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखोगे ये जो थर्ड इक्वेशन है ये मैं फोर्थ इक्वेशन में पुट करूंगा v की जगह, तो हमारे पास थीटा और म्यू में रिलेशन आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ। 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो सिंपल आ जाएगा 2g साइन थीटा इंटू एल प्लस 2g साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इंटू लेंथ। अब आप देखोगे ये लेंथ से तो लेंथ हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई है दिस इज 0 इक्वल टू 2g साइन थीटा प्लस 2g साइन थीटा माइनस 2 म्यू जी कोस थीटा। अब आप देखोगे ये जो 2 म्यू जी कोस थीटा है इसको मैं 0 के उस तरफ ले जाऊंगा तो फिर ये हो जाएगा सिंपल 2 म्यू जी कोस थीटा इज इक्वल्स टू 4g साइन थीटा। यहाँ से g गॉट कैंसल्ड और 2 से 4 टाइम्स कटेगा तो ये आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से सिंपल आप म्यू को लिख सकते हो 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज टेन थीटा। तो ये आपके पास म्यू का रिलेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विच इज थीटा उसके साथ आ चुका है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है विच इज म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा, दिस इज द राइट आंसर। I hope you guys understood this. Thank you so much. Take care.